उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ हैं। आज कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर मंत्री कपिल देव अग्रवाल से हम चर्चा करेंगे। सर, ये बताइए, राणा सांगा को लेकर रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा में एक बयान देते हैं, उसके बाद बवाल मच जाता है। लेकिन उसी बवाल के पीछे एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी पूरी तरह से रामजी लाल सुमन के साथ खड़ी है, तो उसको लेकर क्या देखते हैं। आज अखिलेश यादव आगरा पहुंचे, रामजी लाल सुमन के घर पर गए और उन्होंने कहा करनी सेना जो है वो योगी सेना है। इसको लेकर क्या आप कहते हैं? देखिए, श्री रामजी लाल सुमन राज्यसभा के सांसद, और जिस प्रकार से उन्होंने एक राष्ट्र के उस समय के जननायक रहे, महाक्रांतिकारी राणा सांगा के ऊपर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करने का काम किया। और टिप्पणियाँ हो जाती हैं, कभी कभी मर्यादा आदमी भंग कर देता है, तो बजाय उस पर खेद व्यक्त करने के उसी का लगातार संरक्षण करने और भी आग में घी डालने का काम किया श्री अखिलेश यादव ने। उन्होंने उसका समर्थन करने का काम किया कि सुमन ठीक कह रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बात का दर्शाती हैं कि पीडी का फार्मूला लेकर चल रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो पहला मतलब इसका मतलब कि बाकी जो समाज है वो इनकी सूची में नहीं है। दूसरा पक्ष जो है करनी सेना के बारे में कहा कि करनी सेना भारतीय जनता पार्टी का या श्री योगी आदित्यनाथ की टीम है। तो क्या करनी सेना को देश में रहने का अधिकार नहीं है? क्या करनी सेना को अपने जो जननायक हैं उन पर कोई टिप्पणी करता है तो उसका विरोध करने का अधिकार नहीं है? क्या देश ऐसे ही चलता रहेगा? क्या देश में ऐसी महापुरुषों का अपमान होता रहेगा? क्या लोग इस प्रकार टिप्पणी करके पूरे समाज को बदनाम करने का काम करते रहेंगे? और एक शानदार विपक्षी नेता श्री अखिलेश यादव उन पर टिप्पणी को समर्थन वापस लेने के बजाय, उस टिप्पणी को वापस लेने के बजाय उसको और उकसाने का काम करते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव, उनका जो मंतव्य है वो समाज में विद्रोह पैदा करना है, समाज में विध्वंस पैदा करना है, लड़ाई करवाना है, समाज को जातियों में बांटना है। और किसी भी रूप में जो ये सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो ठीक प्रकार से चल रही है, ठीक प्रकार से शासन कर रही है, सबको सुरक्षा का माहौल दिया हुआ है, अखिलेश यादव जी इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और समाज में लगातार वो एक सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक विचारों की लड़ाई वो पैदा करना चाहते हैं। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो समाजवादी पार्टी का किनारा है कि बाकी बिरादरियों को अखिलेश यादव अपने से दूर कर रहे हैं, उनको साथ में लाना चाहते हैं। आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया। आरोप नहीं है, तो सच्चाई है। पीढ़ी का मतलब क्या है? उन्होंने समाज के बड़े वर्ग को स्वयं ही छोड़ दिया। वो पीढ़ी की बात करते हैं तो पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, ये सब चीज़ें, क्या कोई जाति की बात करता? अरे समाज को एक मुट्ठी मान के चलना है, देश को एक सूत्र में बांध के चलना है। देश सबका है, समाज सबका है, पर नेता अगर समाज को जातियों में बांट देंगे तो इस देश के अंदर बचेगा क्या? तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव इसमें बौखलाए हुए, उनको कुछ नहीं पता क्या बोल रहे हैं, कि दिशा में जाते हैं, सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, मुँह से निकलता कुछ और है, प्रतिक्रिया उसी कुछ और होती है। तो लगातार वो एक समाज में एक विध्वंस ऐसा माहौल, समाज में एक जो विकराल धारण करने वाला माहौल, समाज को तोड़ने वाला माहौल ये लगातार पैदा कर रहे, जो ना देश के लिए ठीक है, ना समाज के लिए ठीक है, ना समाजवादी पार्टी के लिए ठीक है। तो सब आपने कहा कि सभी लोग एक समाज की बात करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव का पीडीएफ फार्मूला फिर वही सवाल है। अभी आपने बहुत बड़ा आरोप जो उन पर लगाया है कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को जोड़ के चल रहे हैं, बाकी बिरादरियों को अलग कर रहे हैं। इस पर फिर आपका? देखिए, वो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। सनातन धर्म में कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्यते। तो सबका कल्याण हो, सब सुखी हों, सब लोग आगे बढ़ें, सब लोग देश की बात करें। तो वसुधैव कुटुंबकम को हमने कहा, पूरी वसुधा हमारा परिवार है। तो हम तो जाति की बात नहीं करते हैं, पर अखिलेश यादव जाति की बात कर रहे हैं, समाज में लगातार वैमनस्य पैदा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अखिलेश यादव जी जिस पैटर्न में चल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ अल्पसंख्यक को, कुछ मैं कुछ कहूँगा, सबको नहीं, लोग समझ गए इनके चेहरे को, लोग इनके चेहरे को, मेहरे को, इनके वक्तव्य को, इनके मंतव्य को आज लोग समझ चुके हैं। अल्पसंख्यक भी इसी तरह जान चुका है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज का कोई भला नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, बालिकाओं की पढ़ाई के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके व्यापार व्यवसाय के लिए, उनके उन्नत बनाने के लिए आज तक श्री अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया। कोई चीज़ अखिलेश यादव जी बताएं, पिछले श्री मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव जी 5 साल रहे, 10 साल में केंद्र सरकार में गठबंधन रहा है, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, अखिलेश यादव जी 5 बिंदु 10 बिंदु गिनवाएं जो उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए करने का काम किया हो। कोई कल्याणकारी योजना उन्होंने मुसलमानों के लिए की हो जिससे मुसलमान को उत्थान हो। केवल मुसलमान और हिंदू इनको लड़ाना,
इनने जहर पैदा करना, इस काम को लगातार करते यही आरोप अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। अभी वह संशोधन बिल को लेकर भी अखिलेश यादव और तमाम विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है कि मुसलमानों के अधिकार की बात नहीं करी, उनकी जमीनें छीनी जा रही है। कोई जमीन नहीं छीनी आई, किसी की कोई जमीन नहीं छीन रही है। हाँ, राजनीतिक जमीन अखिलेश यादव की छीनी जा रही है, ये बात पक्की है। इन सब विधेयकों के लाने से ना कोई मुसलमान नाराज है, ना किसी का हित होना। 0.001% जो मुस्लिम हैं, जिन्होंने संपत्तियों कब्जे किए, जिन्होंने समाज सेवा के नाम पर प्रॉपर्टी कब्जा करके बेचने का काम किया, जिन्होंने उन पर कब्जे करके उनके ऊपर पगड़ी लेने का काम किया, जो बेचकर घर बनने का काम किया, ऐसे 0.001% लोग हैं। बाकी सब लोग 99% से अधिक लोग ये पसंद हैं, खुश हैं। आज उनको लग रहा है कि ये सरकार, श्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे हैं जो गरीबों को, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों या अन्य समाज के लोग हों, उनको हक दिलवाने का काम करते हैं। किसी की जमीन नहीं छिप रही, सबको जमीन मिलेगी, सबको अधिकार मिलेंगी। जो गरीब मुस्लिम हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, उनकी शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा की व्यवस्था, ये सब हो रही है। केवल एक जमीन श्री अखिलेश यादव की है, जो पॉलिटिकल जमीन लगातार धीरे धीरे खिसक रही है। जैसे रेत की दीवार होती है, नीचे से खोखली हो जाती है, ये स्थिति आज श्री अखिलेश यादव की है। तो बोहरा समाज ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया और कहा, धन्यवाद अदा किया कि आप वक्फ संशोधन बिल लेकर के आए, आपका धन्यवाद। निश्चित रूप से बोहरा समाज हो, जो अन्य समाज है, समाज के मुस्लिम पसंदीदा समाज है, ये लगातार प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है। एक अच्छा मैसेज पूरे देश के अंदर है। पश्चिम बंगाल में लगातार वक्फ संशोधन बिल को लेकर लड़ाई चल रही है। ममता जी का गठबंधन किससे है? केजरीवाल से, अखिलेश यादव से, लालू प्रसाद यादव से, राहुल गांधी से। ये सब कौन है? ये वही राहुल गांधी, सोनिया गांधी है, जो लगातार घोटाले के अंदर जिनको भी नोटिस जारी हुआ है। तो ये सब लोग हैं। लालू प्रसाद यादव सुम जेल के अंदर हैं, उनसे उनका गठबंधन है। केजरीवाल जो सुम जेल में रह करके आए हैं, जो उसको जनता ने सत्ता से बाहर करने का काम किया, उनसे गठबंधन है। यानी पूरा कॉकस देश के अंदर काम कर रहा है। ममता जी योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं को वहाँ पे कत्ल कराने का काम कर रही हैं, उनको संरक्षण देने का काम करती है अपराधियों को। और प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा है, कानून व्यवस्था भंग हो चुकी है। और मुझको लगता है ठीक निर्णय बहुत जल्दी होना चाहिए। तो ये थे कपिल देव अग्रवाल, जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल को लेकर अखिलेश यादव के राणा सांगा, जो रामजी लाल सुमन के बयान को लेकर अपनी बात कही, हमारे साथ इंटरव्यू किया। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं।